तो जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सब कोई आनंदित और आशीषित है। तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु को इस दिन के लिए, समय के लिए, सुबह के लिए कि प्रभु ने आज ये दिन दिया है ताकि मैं आप लोग के साथ प्रभु की पवित्र वचन को बांट सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं। तो आप सभी को भी धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ दिनों से आप लोग के साथ वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं प्रभु के वचन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि और तबीयत भी कुछ ख़राब था। लेकिन प्रभु की महिमा कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया और मुझे हील किया। मैं स्वस्थ हूँ अभी। तो इस शैतान हमारे जीवन में एक शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से हमें कमज़ोर कर देता है ताकि हम प्रभु में ना बढ़ पाए, कि हम विश्वास में ना बढ़ पाए। लेकिन हमें प्रभु में स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको वो हर एक परिस्थिति से आज़ाद करेंगे। तो चलिए आज बाइबल के वचन को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में हम लगाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल खोलेंगे मत्ती 16 अध्याय। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? 24 आयत में देखेंगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो पहले अपने आप को आपको इनकार करना पड़ेगा। आप कौन है? आप धनी व्यक्ति थे या गरीब व्यक्ति थे? आप दास थे या आप मालिक थे? अपने आप को आप पूरी तरह से इनकार करेंगे तभी आप प्रभु के योग्य संतान हो पाएंगे। और एक विषय है कि वो अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस तरह से प्रभु ने क्रूस पर जो दुख, जो कष्ट, जो ताड़ना, जो अपमान सहा है, जो पीड़ा सहा है, शायद हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आएगा। तो वही क्रूस है, वो विषय, वो जो परिस्थिति हमारे जीवन में है, वही क्रूस है। तो वो क्रूस उठा के हमें प्रभु के पीछे चलना है। विषय होना चाहिए कि अगर मैं प्रभु के पीछे हो रहा हूँ तो मेरे जीवन में दुख, समस्या, परीक्षा ये सब आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु में दुर्बल हो जाऊं, कमज़ोर हो जाऊं या मैं अपने विश्वास से हट जाऊं। ऐसे आपको नहीं मानना है। बहुत लोग ताड़ना के डर से, अपने परिवार के डर से, अपने जीवन बचाने के डर से वो मन परिवर्तन कर लेते हैं और मसीह को छोड़ देते हैं। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। तो अगर वो जगत में शायद वो अपना प्राण बचा रहा है, ये सब करके वो अपने मसीह जीवन से पीछे हट जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपना जीवन बचा रहा हूँ, लेकिन वो अपने जीवन को खो रहा है। लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। और प्रभु के लिए जो कोई अपने जीवन को खो रहा है, या मुझे मारा भी जाए या मुझे ताड़ना करे लोग, या मेरे जीवन को अगर मसीह के लिए मैं दे दूंगा तो ये मेरे लिए आनंद विषय है। तो वो स्वर्ग में अनंत जीवन का अधिकार होगा। उसे परमेश्वर पुरस्कार देंगे, वो अपना फल पाएगा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को खोया है। और एक विषय देखेंगे कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यदि एक मनुष्य जीवन में सब कुछ वो हासिल कर रहा है, उसे धन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अंत में क्या होता है, वो अपने जीवन को ही खो देता है। उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जगत के हर एक जगत में जो सारे विषय उत्पन्न होता है उस विषय में वो आनंद था, जगत के विषय में आनंद था, लेकिन उसने परमेश्वर को ही नहीं जाना। उसे अनंत जीवन दे सकता था, उसे मुक्ति दे सकता था, उसके परिवार को, और उसे परित्राण दे सकता था। उसे वो उस मसीह को ही नहीं जाना, प्रभु यीशु को ही नहीं जाना, तो उसका जीवन व्यर्थ है। वो जगत के सब कुछ उसे मिला, सुख विलास, लेकिन उसे प्रभु का नाम ही नहीं मिला। ठीक है। 27 आयत में देखें, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो मनुष्य के पुत्र मतलब कौन? प्रभु यीशु अपने पिता स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। और उस समय जो अपने कामों को किए हैं, जिसने भी प्रभु में जो भी काम किया, कोई शायद अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, कोई प्रभु के लिए ताड़ना सहा है, कोई प्रभु के लिए पीछे हट गया है, कोई प्रभु के लिए मन परिवर्तन कर दिया है, तो उसके अनुसार ही प्रभु उसने प्रतिफल देंगे। अपने पुरस्कार को वो पाएंगे। कोई दंड पाएगा तो कोई न्याय पाएगा, कोई अधिकार पाएगा तो कोई अधिकार से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे प्रतिफल उस मनुष्य को मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो
मसीह में है या मसीह में ना है, हर एक जन को न्याय मिलेगा। सारे लोग प्रभु में नहीं आते, प्रभु को विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं विश्वासी जीवन एक पवित्र जीवन होता है, इस जगत के अनुसार नहीं बल्कि वो उस प्रभु की इच्छा के अनुसार वो जीवन बिताते हैं। पहले अपने आप को आप इनकार करें, जो प्रभु में आते हैं तो पहले अपने आप को इनकार करें, और दूसरी बात हो कि अपनी क्रूस उठा के प्रभु के पीछे हो ले। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपसे बात की और आपके जीवन को भी प्रभु संभाले, और प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, क्योंकि प्रभु अपने संतानों के साथ इस जगत के अंत तक है, वचन में जैसे कहा है। तो हमें बस विश्वास को पकड़ के रखना है। आज वो इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। प्रेज़ द लॉर्ड।